आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको दिखाती हूँ एक पुराना धरोहर। ये मेरा घर है। ये मेरा घर मतलब ससुराल है। ये मेरा वो ससुराल है जहाँ मैं आज पहली बार कदम रखी हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आई थी। यही वो जगह है जहाँ पे मेरी दादी सास, परदादी सास, मेरी सास आके रही थी। इनका शादी का पहला घर यही था। ये देखिए, ये पानी का टंकी है, क्योंकि यहाँ पानी टाइमली आता है, इसलिए 2 टंकी है, एक ऊपर एक नीचे। लोग यहाँ कम रहते हैं तो साफ़ सफाई आपको नहीं दिखेगी। ये वो सामान है जो आज भी हम लोग फेंके नहीं हैं। कुछ निशानी है, कुछ यादें हैं। भले हम लोग इस घर पे रहते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इस घर का पूरा ध्यान रखें। नई नई सामानें तो लगाएं, लेकिन इसमें साफ़ सफाई नहीं हो पाता। ये बेसिन पूरा नया है, लेकिन साफ़ सफाई नहीं। इस बाल्टी को मत देखिए, ये बाल्टी बहुत पुराना है, लेकिन मन नहीं करता इसको फेंकने का। ये रहा वो एरिया जिसमें मैं घूम रही थी। बहुत अच्छा हवा था, क्योंकि गांव तो आपको पता ही होगा कि गांव की हवा कितनी अच्छी होती है। ये मैं अंदर जा रही हूँ, ये अंदर का है। सारी चीज़ें आपको पुरानी ही मिलेंगी, क्योंकि नए टाइल्स मार्बल के घर में आपको नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पुरानी चीज़ें आपको बस पुरानी धरोहर में मिलेगी। ये वो सामान है जो कभी मेरी दादी सास यूज़ करती थी। देखिए, ये हम लोग कुछ तो इसको सही करवाए हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद सब कुछ मरम्मत का ज़रूरत पड़ता है। इसको भी मरम्मत का ज़रूरत था। देखिए, ये बक्सा मेरे पापा जी बोलते हैं कि उनकी मम्मी का था, और ये वो जगह जहाँ हम लोग जाते हैं। उससे पहले ये फ्रिज दिखा देती हूँ। ये फ्रिज मेरे चाचा ससुर का दहेज है, जो उनको मिला था। और ये वो स्थान जहाँ पे मेरी दादी सास, मम्मी सब पूजा की है। ये पूजा का स्थान है, ये पूजा रूम है। आज इसमें आपको साफ़ सफाई बहुत कम नज़र आएगी, लेकिन हाँ, प्यार और समर्पण आपको पूरा नज़र आएगा। देखिए, और ये वो जगह जहाँ पे हर लोग खाना बनाता है। हर लोग मतलब मेरे परिवार के लोग कम रहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, कुछ सामान है जो आज भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ताकि हम लोग जब भी जाएं तो यहाँ खाना बना के खा सकें। आज हम लोग आए थे तो यहाँ खाना बनाए थे। ये रूम है, कुछ सामान है जो कि देख रहे होंगे, और ये वो पलंग जो मेरे पापा जी को दहेज में मिला था। और ये रूम देखिए। इधर निकलने के बाद यहाँ पे मेरे दादाजी बैठ के टीवी देख रहे हैं, और टीवी में समाचार सुन रहे हैं। और फिर हम लोग पीछे आ गए, क्योंकि पीछे का एरिया हमको बहुत पसंद आ रहा था, एकदम खाली खाली सा। और ये वो एरिया है जहाँ पे कभी सब्जी उगता था, और आज ये खंडर हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लोग ना रहे तो कुछ नहीं होता है, हरा भरा चीज़ भी सूख जाता है। देखिए, ये पूरा खंडर टाइप में दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ आप सब्जी नहीं उगाया जाता है, यहाँ आप कुछ नहीं लगता है। ये बस अब एक कचरा का ढेर हो चुका है। देखिए, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे आपको, घास दिख रहे होंगे। और जैसे ही घर आई, बारिश स्टार्ट हो गया। ये वो घर है जहाँ मैं रहती हूँ। आप तो देखे ही होंगे, बारिश हो रही थी झमाझम। अब इस बारिश के मौसम में कुछ तो खाया जाए, तो स्टार्ट किए हम लोग बिहारी लिट्टी बनाना। और ये वो लिट्टी है। ये लिट्टी मेरे पापा जी बनाए, क्योंकि उनको ही बिहारी लिट्टी बनाना आता है। ये रहा मसाला में लहसुन मिर्चा और प्याज था, जो कि मैं काट रही थी। और ये देखिए, हम लोग स्टार्ट किए। ये नींबू गार रहे हैं। ये नींबू को गारने वाला या रस को निकालने वाला यंत्र है। यंत्र वैसा यंत्र जो हाथ से चल रहा है, और इसमें नींबू डाल करके मेरे पापा जी नींबू निकाल रहे हैं, नींबू का रस निकाल रहे हैं। अब सत्तू तैयार होगा बहुत अच्छे से बिहारी स्टाइल में। इस सत्तू में सरसों का तेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। सारा चीज़ डालने के बाद लहसुन मिर्चा, सरसों का तेल मसाला, और उसके बाद इसको नमक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमक। उसके बाद इसको मसला जाता है। हम लोग बहुत देर से रस निकालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, क्योंकि ये मशीन पुराना हो चुका था, या हम लोग से दब नहीं रहा था। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको दबा रहे थे। हम नहीं दबा रहे थे, मेरे पापा जी दबा रहे थे। 4 नहीं 2, हाँ 2 नींबू हम लोग इसमें गारे थे इन द सेंस इसका रस निकाल करके इसमें डाले थे। और ये देखिए, रस निकल गया। अब मैं बार बार मोबाइल को हाथ में ले रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और बस अब मैं वहाँ पे बैठ गई कि नहीं, मैं अब नहीं जानती कुछ भी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता। मैं प्रॉपर झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और बिहारी खाना मुझे बनाना बिल्कुल नहीं आता है। बस मैं देख रही थी कि कैसे बनता है, सीख रही थी
कि कैसे क्या करते हैं। ये देखिए, ये मंगरेला है और जवाइन है। इसको पापा जी बहुत अच्छे तरीके से अपने तरीके से डाल रहे हैं। आप देखोगे कि हम लोग नॉर्मली इसको डाल देते हैं, लेकिन पापा जी किस हिसाब से डाल रहे हैं आप भी देखिए। बहुत अच्छे से हाथ में लेने के बाद पापा जी इसको मल रहे हैं, ऐसे जैसे कि क्या ही मल रहे हो। आप देखो, ये हाथ में ले रहे हैं और इसको अब बस मलना स्टार्ट करेंगे। पूरा अच्छे तरीके से मल रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सत्तू में बहुत अच्छे से आ सके। और ये मैं देख रही थी तो हंस रही थी, क्योंकि पापा जी मेरे तंबाकू नहीं खाते, लेकिन करके मुझे दिखा रहे थे कि देखो लोग ऐसे ही तंबाकू खाते हैं, ऐसे ही बनवाते हैं। और फिर पापा जी दिखा करके देखिए, मैं इस टाइम तो बहुत हंस रही थी। और इसको ऐसे करके डालने से एक चीज़ अच्छा होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मंगरेला और जवाइन का। मंगरेला और जवाइन का बीच बीच में जब मैं हंस रही थी। अब सत्तू तो तैयार हो गया था, अब स्टार्ट आई उसको भरने की बारी। ये सब चीज़ मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है और ये बैकग्राउंड बहुत अलग है। मैं बस देख के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और पापा जी से बात कर रही थी, और मेरे पापा जी सिंपली सारा चीज़ किए। सारा में सत्तू को डाल दिया गया और ये रहा आग जलाने का काम, जो कि गोईठा से होता है। ये गोईठा निकाला गया क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर गैस जलाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें गोईठे पे ही बनती है। और ये गोईठा जलाने का शुभ प्रारंभ हो गया था। आग भी जल चुका था और जल जा रहा था। जलने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ आंच था, तो पापा जी इस तरह करके उसको थोड़ा मध्यम कर रहे थे, तेज़ आंच को, क्योंकि ऐसे में डालने से पूरा लिट्टी जल जाता। ये मजबूत चीज़ से उसको थोड़ा सा कर देने से, ठोक देने से थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर हम लोग, अब सत्तू की लिट्टी बनके तैयार हो चुकी थी। बस इसमें घी लगाया। चोखा पहले से बनके रेडी था, जो मेरी मम्मी जी बना चुकी थी। ये सब चीज़ मुझे नहीं आता है। ये देखिए बन चुका है। अब बस हम लोग इसको लेकर के खाएं, एंजॉय किए, फिर सो गए। थैंक यू।